तो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है और इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। मतलब व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। इट फर्स्ट टेस्ट अ कंडीशन एक्सप्रेशन एंड एज लॉन्ग एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें पहले कंडीशन एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये तो था व्हाइल लूप का एक बेसिक सा डेफिनेशन। अब व्हाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कब यूज़ करते हैं? तो देखिए, व्हाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम के अंदर तब यूज़ करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि हम अपने लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उनको हम कितनी बार प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर हमें ये प्रॉपर नॉलेज ना हो तब हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि व्हाइल लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंटैक्स लिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाइल कीवर्ड लगाएंगे और इसकी ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, व्हाइल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उन सबको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ये तो था इसका सिंटैक्स। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट कि व्हाइल लूप में जो कंपाइलर होता है उसका फ्लो किस तरह से होता है। सबसे पहले व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, फिर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करा देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर कंडीशन को चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये जो कंडीशन हम व्हाइल लूप के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर ये जो हमने कंडीशन यहाँ पर ली हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखी हुई है उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइल लूप क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाकर व्हाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें हमने व्हाइल लूप को यूज़ किया है। यहाँ पर आप हेडर फाइल्स यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन जो होता है उससे ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो ये मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन की यहाँ पर बॉडी है और इसकी बॉडी के अंदर हमने वो सारी कोडिंग की हुई है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है और उसको इनिशियलाइज करा दिया। जैसा कि हमने अभी सिंटैक्स के अंदर देखा था, फ्लो चार्ट में देखा था कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, व्हाइल कीवर्ड लगाया है और यहाँ पर हमने इसकी ब्रैकेट के अंदर कंडीशन ली है। कंडीशन हमने क्या लिया है कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये व्हाइल लूप जो होगा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 5 से लेस होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंपाइलर व्हाइल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोमाज में लिखा है %d। इस %d की जगह क्या होगी, i की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। सपोज कीजिए कि ये आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए, हमने /n को यूज़ किया है। /n को हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा सेकंड वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो, मतलब यहाँ पर प्रिंट हो। तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने देखे क्या लिखा है, i इंक्रीमेंट। ये जो प्लस है इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। तो i की वैल्यू 1 थी तो अब 2 हो जाएगी और फिर से कंपाइलर यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और 2 5 से लेस होता है तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। कंपाइलर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2 और फिर यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। अब की बार i की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर से ये कंडीशन चेक की जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंपाइलर फिर से व्हाइल की बॉडी के अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। तो फिर से ये कंडीशन कंपाइलर यहाँ पर आएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर
4 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह से 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पर i की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर आएगा कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू 6 हो चुकी है और 6 जो होता है 5 से ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंपाइलर वाइल की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, मतलब वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।